हम वाइन वाइन सर्व कर रहे हैं, मैंने डीन को थोड़ी ज़्यादा सर्व कर दी और देख रहा था कि यार ये क्या सीन है, और मैं एकदम ऐसे नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए रूम खाली हो गया, मैंने यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा मैंने वाइन पी ली मुंह लगा के। लेसन्स फ्रॉम वर्किंग एज अ वेटर एंड बारटेंडर इन बॉस्टन। जब मैं बॉस्टन में था मेरे 3rd ईयर में, मेरे को ये फील होना शुरू हो गया कि यार एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता पैसे कमाने के लिए, एंड आई एम नॉट टू श्योर कि मैं पैसे भी कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता, और इस बात से मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। तो क्यों ना कन्वेंशनल जॉब लेके देखते हैं कि मैं पैसे कमा सकता हूँ या नहीं, बिकॉज वो तो बड़ा सिंपल होता है ना। आई डोंट हैव टू स्टार्ट अ स्टार्टअप और सेल अ सर्विस। काम निर्धारित है, मुझे बस जाके करना है। तो मैंने अप्लाई करा, $13.5 पर आवर की जॉब, एक्चुअली सॉरी 4th ईयर के अंदर $13.5 की पर आवर की जॉब थी, वेट स्टाफिंग की। यानी कि वेट स्टाफ क्या होता है बाहर की दुनिया के अंदर, बाहर के देशों के अंदर, की जो सामान को रखता है, लेके जाता है, चीज़ें सजाता है, बंद करता है, लगाता है, वेटिंग करता है, वेटरी करता है, ये सब कुछ करता है। वेटर तो हो गया फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जो बोलता है सर मे आई टेक योर ऑर्डर, ठीक है, वो तो आपका हो गया थोड़ा हॉस्पिटैलिटी की तरफ। ये भी हॉस्पिटैलिटी है, पर इसके अंदर आप समझ लो केटरिंग। वेट स्टाफ एक्यूरेट तरीका है बताने का, केटरिंग। तो जैसे जूस के डोलू यहाँ से वहाँ लेके जाना, मार्शमेलोज लेके जाना इधर से उधर, बड़े बड़े खानों के स्टैक लेके जाना, टेबलों को लगाना, उनको अनपैक करना, फिर ट्रक में बैठ के खाना, फिर वापस घर जाना। बोला वाह यार क्या जॉब थी। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा मैंने ज़िंदगी के अंदर वाइट कॉलर काम करा था, ठीक है। कंप्यूटर के सामने बैठ के गांड बना अपने, जो टिपिकल होता है ना, अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के गांड बनाते हैं कि ओ मैंने एक्सेल शीट बना ली है, ओ मैंने अब व्लॉग लिख दिया है, ला 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 नथिंग अगेंस्ट इट। मैं ऐसी बस डोंट टेक ऑफेंस, मैं ऐसी बोलता हूँ कि कंप्यूटर के सामने गांड बनाना है। आई डोंट एक्चुअली मीन एनीथिंग बैड। तो वो सारे काम करे थे, बट आई वांटेड टू फील कि अच्छा ब्लू कॉलर काम ये होता है ब्रो, लाइक दिस इज व्हाट पीपल फील लाइक। तो एंड आई मेड गुड मनी फ्रॉम दैट। आई वुड साइन अप फॉर शिफ्ट्स, सुबह की 6 बजे की शिफ्ट है, और मैंने कुछ जैक लगा के ऐसा फिगर कर लिया कि एक काम करते हैं। एक तो था मेरा स्टैंडर्ड बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड इवेंट्स, इसके अंदर हो गया स्पोर्ट्स टीम का कोई इवेंट है, तुम जाके केटरिंग कर रहे हो, अपने पोशाक पहन के, काली ऐसी जैकेट, उसके नीचे काली टी शर्ट पहननी होती है, काली सूट की पैंट। मैंने अपने टक्सीडो की पैंट ले ली थी, उसके अंदर जो उधड़ भी गई थी पीछे से, और काले विंग टिप शूज़ पहनने होते हैं आपको। ये हमारी पोशाक थी, उस पर लिखा होता था ऐसे ब्यू डाइनिंग। तो मैंने क्या जैक लगाया, एक हमारा ऐसे टैलेंटेड सा अमेरिकन ब्राज़ीलियन एक मैनेजर आया, और वो ना क्वेस्ट्रम स्कूल ऑफ बिजनेस से आया था। तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं क्योंकि प्राइवेट लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। उनमें से जो स्कूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे स्कूल के प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है, मतलब बड़ा उसमें अच्छा मोटा पैसे जाता है। तो वहाँ पे जो इवेंट्स होते थे, गालाज बढ़िया एकदम, किचन भी अलग, कॉफ़ी भी दूसरे प्रकार की, हाई क्वालिटी इवेंट्स। मतलब यार मज़े तो यहाँ पे है। मेरे को अभी 3 ही शिफ्ट हुई थी सिर्फ करे हुए, 6 घंटे की मैंने 3 शिफ्ट करी थी। तुरंत जैक लगा लिया, और एक तरह से गैर कानूनी तरीके से बोलो, या फिर मतलब गैर कानूनी तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से मैंने बाईपास करके ट्रेनिंग पीरियड को सीधा 5 स्टार वाले उसके अंदर मैंने कहा यहाँ मैं वेटर बनूंगा। पहले दिन मेरी जॉब की बारी थी, मेरे को सुबह 6 बजे की शिफ्ट मिली थी। जो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम होता है ना, जिसके अंदर लोग पूरा MBA प्रोग्राम में नहीं आ सकते, तो वो फॉर 52 सैटरडेज एंड संडेज इस तरह से पूरे साल के लिए, तो उनके लिए केटरिंग करनी थी। तो वो सुबह से शुरू हो जाता है। तो ये शिफ्ट होती थी 6 से 12 की। मैं 6:30 आया, मैनेजर ने आती गुस्सा करा, और आती मैंने कॉफ़ी गिरा दी। मेरे को BT भी हुई। एक तरह से मैं देख रहा था अमेरिकन किचन किस तरह से होती है। मैंने अपनी आंखों के सामने कम से कम 200 बंस को डस्टबिन में फेंका है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे। हमारे यहाँ जैसे खाना बच जाता है तो लंगर कर लेते हैं, किसी को बेच देते हैं, नहीं, सीधा फेंको। मैंने स्टोरी भी बनाई थी उसकी गैर कानूनी तरीके से। अगेन मतलब मैं शुरुआत से बड़ा बकचोद था, मतलब मैं ये सारे रूल्स फॉलो करता था, और मेरे को बहुत मज़े आते थे। पसीना आ रहा है, मज़े आ रहे हैं, ऐसे तुम डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, ऐसे कैसे पकड़ना होता है, वो क्रोइसॉन्ट कैसे काटना होता है, बेगल कैसे काटना होता है, कॉफ़ी के वो कैसे भरने होते हैं, चीज़ों को उठाना ले जाना। मतलब मैं अगर सही बता रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं बहुत पॉम्पस हूँ क्योंकि मैंने ये एक चीज़ कर ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रियलिटी उन्हें ऐसे ही काम करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर समवन लाइक मी, जिसने कभी ब्लू कॉलर काम करा नहीं था इस लेवल पे, घर के काम काज को चोर्स करने के अलावा, हाईली रेकमेंड कभी वेटरी की इस तरह की नौकरी दुनिया में कहीं पे भी करो। वट एवर इट विल टीच यू इज़ वंडरफुल।
मेरे को तो आज भी डिश वॉशिंग करना इतना पसंद है। लॉकडाउन 1 के अंदर मैंने इतने बर्तन धोए हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ बर्तन धोने में। तो इफ एनीवनस इंटरेस्टेड, बट एनीवे, तो ये सब चलता रहता था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मैं देखता था उसमें कुछ ऐसी करियर वेटरेसेस लड़कियां होती थी जो इतनी ट्रेंड होती थी कि ऐसे खट 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 खट, तो मैं देख के बड़ा एडमायर करता था कितनी ग्रेसफुल मूवमेंट्स हैं इनकी, ये इतने दे आर सो ट्रेन्ड फॉर द जॉब एंड आई वांटेड टू बी लाइक देम। सो आई एंडेड अप वर्किंग एट BU वेट स्टाफ फॉर अ व्हाइल, जहाँ मैंने और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। अच्छा, क्योंकि मैं शुरुआत से बातों का बकचोद था, आई वॉज एबल टू फॉर्म अ कनेक्शन विद द मैनेजर। उसने बोला यार मैं बड़ा परेशान हूँ यहाँ के पॉलिटिकली करेक्ट कल्चर से, क्योंकि उसने मेरे को डांटा था किसी चीज़ पे और उसने कहा आई एम सो सॉरी, मेरे को डांटना नहीं चाहिए था। उसको लग रहा था मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सूबू कर दूंगा, टिपिकल जो सीन होता है। मैंने कहा पागल है, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई तेरी बात जायज़ है, 6 बजे की शिफ्ट पे 6:30 आ रहा हूँ, मेरी दिक्कत है तो ये बात। अच्छा, और फिर यार इतने बड़े बड़े कॉफ़ी, एक कनस्तर में शिफ्ट करते करते कॉफ़ी पीता था, मज़े आ जाते थे। मतलब क्या क्या सीन था ब्रो, ऐसे कॉफ़ी पीते हुए जाओ। ऑब्वियसली मतलब बाय ऑल नवल रविकांत स्टैंडर्ड्स, यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, दैट एक्सपीरियंस अलोन, माय गॉड, इट्स लाइक यू बिकम अ गॉड अराउंड क्लीनिंग सप्लाईज, अराउंड सेटिंग टेबल्स, अराउंड वेट स्टाफिंग। पूरा वेटरी का फंडा सीख गया मैं कि अगर बड़ी सी जो इलेप्टिकल ट्रे होती है उसके अंदर आप सारी की सारी प्लेट्स रखोगे लेफ्ट साइड पे, नैपकिन्स को रखोगे एक तरफ फोल्ड करके, गंदे भी हैं जो, और आप सारे के सारे करछी और कांटे को एक तरफ रखोगे। तो ये सब सीखना बड़ा मज़ेदार था। उसको होल्ड करने का तरीका ऐसे होता है, मतलब बोलते हैं ऐसे लेके आओ, लेकिन मैं ऐसे लेके आता था बिकॉज कूलनेस। अब इसमें आती है इंटरेस्टिंग चीज़। इवेंचुअली रियलाइज दिस इज़ अ फन गिग। तो अब 1-1.5 महीने हो गए थे। आई अप्लाइड फॉर एक टेस्ट होता है टिप्स, TIPS, टिप्स का बारटेंडिंग टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही बियर एंड वाइन बारटेंडिंग की आपको परमिशन मिल जाती है, आप बियर एंड वाइन सर्व कर सकते हो। तो इसमें क्या हिसाब होता था कि हालांकि पे सेम थी, बट यार एक तरफ आप वेटरी में गांड मरा रहे हो और एक तरफ आप बार्टेंडर हो, कूल क्या ऐसा था। हालांकि आप कुछ फैंसी यहाँ पे माइटाई ऐसी कोई बढ़िया मतलब मार्गरीटा नहीं बना रहे, आप सिर्फ बियर एंड वाइन डाल के दे रहे हो, ऐसे आईडीज चेक कर रहे हो। बट द शेयर डिलाइट ऑफ दैट, लाइक द गेम रियली चेंज फॉर मी व्हेन आई डिड दिस जॉब। मैंने ये टिप्स का टेस्ट दिया, मैं पास हुआ और मैंने कहा बारटेंडिंग करते हैं। अच्छा, मेरे पास क्वेस्ट्रम का ऑलरेडी जुगाड़ था जो स्कूल ऑफ बिजनेस का था, तो मेरे को वो वाले इवेंट्स अवेलेबल हो गए एकदम पे ही। हमारे कॉलेज के अंदर, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, इतना बड़ा वो, उसके अंदर गैलरी ओपनिंग है किसने की, वहाँ का बारटेंडर हूँ मैं। मेरे आसपास के साथ थोड़े अमेरिकन बच्चे, एक दो चाइनीज़, अच्छा ज़्यादातर लोग गांड फट्टू। मेरे को क्योंकि अपने क्लबिंग के दिन याद आ रहे थे, मैं बोल रहा था कि सब लोग कितने सारे हैं, मैं बारटेंडर हूँ, मेरे पास कितनी सारी पावर है, हर किसी से बात कर सकता हूँ, टिप्स वर नॉट अलाउड। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन मैं ऐसी फायर पे था, आई मेड बिकॉज अगेन टिप्स वर नॉट अलाउड, उसके बावजूद आई मेड $18 or $19 इन टिप्स इन 2 hours, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि अलाउड ही नहीं थी, बट पीपल लव्ड मी सो मच, दे गेव मी टिप्स नॉनदलेस। मैं भंड नहीं था, बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन you're in a position of कि मैं तो बारटेंडर हूँ, तो वाई प्रिटेंड टू बी लाइक हाय गड़ी, कुछ बोलना नहीं है, ऐसे गांडू की तरह खड़े रहना है। यू कैन एक्चुअली जोक अराउंड विद पीपल, एंड व्हेन पीपल आर कमिंग टू टेक अ ड्रिंक दैट्स फ्री, क्योंकि ये फ्री ड्रिंक्स वाला वो था, you will see how nice they are, you will see how nice they are to you। मतलब 2 60 साल की औरतें आई, मैंने कहा you are not old enough to buy this drink, right? तो वहाँ पे एक कमराडरी बनी, फिर एक जोक बना कि अपनी आइडियाज़ दिखाओ, राइट? bunch of other people came, some people came and asked me about यहाँ पे आर्ट क्या है, कैसा है। all this while I was having fun as a social animal who is beginning to open up through this job। मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे। जो एंड में हमारे पे मैनेजर असाइन थी, शी वाज पिस्ड ऑफ बिकॉज आई वाज हैविंग टू मच फन डूइंग, आई वाज टू गुड एट दिस जॉब, आई कांट हेल्प इट, आई एम अ ग्रेट बारटेंडर, बट इट्स अ ग्रेट पोजिशन टू व्यू पीपल फ्रॉम। अच्छा, लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइक बारटेंडर्स, आई एम टेलिंग यू, इफ यू टॉक टू बारटेंडर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ फन, दे कैन स्पॉट प्रॉब्लम, स्पॉट पीपल फ्रॉम अ माइल अवे। एंड ये तो क्योंकि फिर भी एक सिविल रिलेटिवली डिसेंट दिन का इवेंट था, तो पीपल कुडंट गेट ड्रंक, बट पीपल गेट ड्रंक ब्रो, बारटेंडर्स सी एवरीथिंग, सो इट्स अ ग्रेट वैंटेज पॉइंट। एनीवे, इसका जो मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट पॉइंट था वो तब आया जब यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ वो सारी की सारी दारू रखते हैं, उसकी चाबी उन्होंने मेरे को दे दी। समझ रहे हो? लाइक जहाँ पे एक लीगल यूनिवर्सिटी के अंदर, लीगल ऑफ कोर्स लीगल है, मतलब उसकी चाबी मेरे साथ एक और बंदी गई, वो भी बारटेंडर थी, वो मेरे से सीनियर बारटेंडर थी, उसने उसको एक और अच्छा सूट वूट मिला हुआ था, ऐसा कुछ होता है। तो वो थी कि ये लड़का हरामी लग रहा है, मुझे दिखा रही थी यहाँ बॉटल हमें अगर ले रहे हैं, हमें इसका स्टॉक करना पड़ेगा, हर चीज़ लिस्ट में लिखना है, कुछ मिसिंग नहीं जा सकता। और मैंने उस फ्रिज को एंटर करा, भाई साहब जितना ये कमरा है ना, उससे भी बहुत बड़ा, दारू ही दारू, हर प्रकार की दारू, वाइन से लेके भी सब कुछ था, देयर वाज एवरीथिंग, आई वाज ब्लोन अवे। इतनी बियर्स
सब यूनिवर्सिटी के इवेंट्स के लिए ऑफ कोर्स। आई वाज लाइक अगर यहाँ से यार दारू चुरा ली जाए कितने मज़े आ जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं वहाँ से दारू नहीं चुरा पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज दैट पिच वाज विद मी। बट पूरी 3 साल मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था और कभी मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक सीक्रेट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है इन वेट स्टाफ वाले लोगों का। तो ये मतलब इसने मेरे को ये दिखाया कि आपकी स्टूडेंट वाली साधारण ज़िंदगी है, आपने अपने ऐसे चश्मे पहन रखे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट वाला काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पार्टी पे जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, बॉस्टन में घूमता हूँ। एंड देन सडनली तुम ऐसे टनल्स के अंदर जा रहे हो यूनिवर्सिटी के, तुमने कभी डिस्कवर नहीं करे, हैरी पॉटर टाइप की वाइब, थोड़ी सी ऐसी सुपर फन। एंड देन देयर इज दिस सेंस ऑफ रिबेलियन, कुछ गलत कर दूँ, थोड़ी सी बियर पी लूँ, थोड़ी सी आराम सादी कर लूँ। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जो पैंट्री की भी एक्सेस मिल गई थी मुझे, मैंने 1-2 बार वहाँ से पावर बार्स, न्यूट्रिशन बार्स चुराई, अपने दोस्तों को दी कि देखो देखो रॉबिन हुड आ गया है। क्योंकि लगता था भैंचो यूनिवर्सिटी इतने पैसे लेती यार, क्यों ना भैंचो इससे इनसे कुछ ले लिया जाए, व्हाट आई मीन। ऑफ कोर्स आई वुडंट डू इट नाउ, बट एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट यू आर लाइक ब्रो फकिंग हेल दीज गाइज। एनीवे, तो बिग पॉइंट ये आया, एक दिन आई साइंड अप फॉर एन इवेंट एट द डीन्स हाउस। अच्छा, जो भी लोग इस दर्जे के इवेंट के लिए साइन अप करते हैं, आई यूजुअली बीन बारटेंडिंग फॉर 2 or 3 years विद BU, और 1 साल, और इवन देवर आउट। जैसे ऐसा नहीं होता कि वो सिटी ऑफ बॉस्टन से आए, वो स्टूडेंट नहीं है, वो काम करते हैं। भाई साहब, मैं डीन के घर के अंदर जाता हूँ, सबसे महंगे ब्रुकलाइन एक एरिया है वहाँ पे बॉस्टन के जस्ट बगल में, ऐसे पूरा एक स्टेट उसने अलग से ले रखा है, खूबसूरत सा इतना आलीशान सा घर। उसकी किचन में जाता हूँ, उसकी बीवी आती है नखरे वाली टाइप की, ऐसे चखती है वाइन, कह रही कौन सी। अच्छा, मेरे को वाइनों के नाम याद नहीं, मैंने कहा एक मरलो है, एक शिराज है, देख लो कौन सी है। ऐसे चखती है, डिसइंटरेस्टेड से चली जाती है। बड़ा सा घर, मैं देख रहा हूँ डीन के घर के अंदर किसी जूइश मिनिस्टर ने कुछ दे रखा है, किसी सीरियन ने कुछ दे रखा है, किसी कैथलिक ने कुछ दे रखा है। ऐसे करना पड़ता है ना यूनिवर्सिटी के आपके डीन्स को, हर किसी कल्चर के इंसान के साथ बना के रखनी पड़ती है। ब्लैक्स को जाके बोलो ए ब्रदर्स व्हाट्सअप, वाइट्स को जाके कुछ और यार, मतलब मैं आई एम नॉट दैट इग्नोरेंट, मैं भी फटाफट ब्रश स्ट्रोक से मैं बात कर रहा हूँ, यू गेट माई पॉइंट, आई डोंट वांट टू गो इन द न्यूआंसेस ऑफ दैट राइट नाउ। तो डीन को स्क्रीनिंग कर रहा था अच्छे अव्वल दर्जे के बच्चों के लिए, जो बाय द वे टोटली रैंडमली चूज हुए थे। मैं उनमें नहीं था, मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं था, बिकॉज आई डिडंट केयर, आई वाज अ बारटेंडर। बात शुरू होती है तब कि हम वाइन सर्व कर रहे हैं, मैंने डीन को थोड़ी ज़्यादा सर्व कर दी और देख रहा था कि यार ये क्या सीन है, और वो वाली मेरे को डांट रही है बंदी कि तू भैंचो देख नहीं सकता, ये सारा सीन है। और मैं एकदम ऐसे नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए रूम खाली हो गया, मैंने यहाँ देखा, मैंने वहाँ देखा, मैंने वाइन पी ली मुंह लगा के। आई नो गलत है, बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। फिर कौन आ गई, मैंने कहा यार भैंचो ये मौका तो कब में आएगा, BU से तो निकल ही जाना है 1 साल में, ये भी कर लेते। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को इस तरह की आरामजादी करके, फाइट क्लब टाइप की। खैर वो बॉटल वैसे भी इतनी सी बच गई थी और कोई पीने नहीं वाला था। पर आप इतने साल तक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी के डीन के घर के अंदर, उसके गैराज के अंदर बैठ के आप वाइन बियर की बची हुई बॉटलों को वापस रख रहे हो, स्टॉक करने जा रहे हो, ट्रक में पीछे बैठ के जा रहे हो, जिसको एक गे बंदा चला रहा है जो हर बात पे गाली दे और बोलता है पार्डन माय फ्रेंच, ऐसे। और लाइक पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जस्ट वेटिंग इन बारटेंडिंग। एनीवे, तो ये सारा सीन होता है। और हम बारटेंडिंग के अंदर, हाँ एक और बात है, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ना, अब इनको मैं बोलता हूँ यार चलो एडल्ट से तो क्या मांगूंगा, स्टूडेंट बहन के रोड़ा ज़रूर मांगूंगा कि तुम मादर चौथ कैसे मज़े ले सकते हो। तो 1-2 बार मैंने मांगी, लोग ऑफेंड से हो गए, भाई ID क्यों मांग रहे हैं। मैंने कहा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बहन हर किसी से मांगना होगा ID। और मैं ऐसे दिखता था, बड़े मज़े आते हैं टू बी ऑन द अदर साइड, टू बी लाइक अ बाउंसर, टू बी लाइक अ पुलिस मैन लुकिंग एट पीपल्स IDs। मैं देखता था बहन स्टूडेंट की भी सबकी पिन्ना आती थी, आराम से पिन्ना का लाइक मज़े आते थे उनको भी, मतलब करते करते कई लोग 3-4 बियर निपटा गए। अच्छा, आपको ये भी सिखाया जाता है टिप्स ट्रेनिंग के अंदर, बारटेंडिंग ट्रेनिंग के अंदर, कि ग्लास को कितना फिल करना है। अगर प्लास्टिक ग्लास है तो जहाँ पे उसका ऊपर का हल्का सा लाइनिंग होती है उसे थोड़ा नीचे तक फिल करना होता है, ठीक है। कितनी बियर डालनी अप्रोप्रिएट है, ग्लास को ऊपर से नहीं पकड़ सकते, वाइन कितनी डालनी अप्रोप्रिएट है, ये सब सिखाया जाता है। आई वाज डूइंग दैट बाय द बुक, इट वाज सुपर फन। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस एंटायर स्टोरी ऑफ मी बीइंग अ वेटर एंड मी बीइंग लाइक अ बारटेंडर एट बॉस्टन? बिकॉज इट वाज फन, इट वाज जस्ट अ फन स्टोरी टू टेल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट्स एन एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट। मेरी क्लासेस बहुत कमाल थी, A1। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कमाल था, A1। मेरे दोस्त बहुत कमाल थे, A1। जहाँ मैं रहता था वो नेबरहुड्स कमाल थे, बॉस्टन से जो मिला वो कमाल था। लेकिन ये एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग
a student employee of Boston University serving drinks and food to the university campus all over and meeting so many people and really being in service and having fun and थोड़ी दारू पी लेना, बकचोदी कर लेना, secret passageways जान लेना was a good life. मतलब I understand why people like the routine of knowing कि मेरे को 9 से 5 जॉब पे जाना है, और ऐसी नहीं है कि कंप्यूटर के सामने गान बनानी है बैठ के. It's a job where you're on the move, doing stuff with your body, very dynamic. So I realized how much I love that. I still love that. I still love doing things with my body. I hate, मैं videos बनाता हूँ because I'm good at it, but I hate sitting in front of a computer doing stuff. If you really want a lesson from it, the lesson is do blue collar jobs. Use your body more often और अपने आप को ऐसी situations के अंदर डालो where you will be forced to interact with people. ठीक है, bartending, waitressing या waiters, अब तो खैर COVID आ गया. जब ये हटेगा ना, it's one of the greatest ways to learn people's skills. ठीक है, सबसे बढ़िया है. बिकॉज एक यू कैन ऑलवेज शट अप ना. तुम सोशल सिचुएशन में थोड़ी हो, तुम तो एक एम्प्लॉय हो, तुम्हें काम करने आए हो. बट बोनस, अगर तुम उस कॉन्टेक्स्ट में लोगों से बात कर सकते हो, द थिंग्स यू लर्न, द प्लेसेस यू गो, देयर इज दिस ग्रेट poem by Dr. Seuss that a lover of mine read me once, which I forgot, but I'll add that in the description. It's like Dr. Seuss, वो बोलता है, oh, but the places you will go, the places you will go. The idea is, say yes to shit like this. It might just end up changing your life and then you'll make a YouTube video talking about it. ठीक है? Chalo, I hope you had fun. This was a fun little story time for me as well, just recounting these experiences. I'll see you in the next one. Like, share, subscribe करना मत भूलना. और देखो यार, ये थोड़ा एक spontaneous free flowing video था, where I didn't even know what the point is. I just wanted to tell this story. If you liked it, if you like to see something as spontaneous as this, you let me know, my friends, and I'll make more of these. Very happy to. ठीक है? चलो, shout it out.